अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ कि जर्मनी का एक बहुत बड़ा सिंगर था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो चलिए उसी का आज स्टोरी देखते हैं कि वो सिंगर क्यों इस्लाम कबूल कर लिया था, कौन सा ऐसा वाकया हुआ था जिसके कारण उसने इस्लाम धर्म में कबूल कर लिया था। जर्मनी का एक क्रिश्चियन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, बेशक वो ज़ात करीम है बेशक जिसने इस दुनिया और माफिया को तख्लीक किया। बाद इस तख्लीक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस ज़ात को अपने खलीफा होने का एजाज़ बख्शा वो इंसान है, और फिर इंसानों में से भी सबसे अजीम उन्हें कहा जिन्हें मार्फत इलाही मिली और उन्होंने तकवा इख्तियार किया। बेशक वो ज़ात इलाही ही है जो दिलों को हिदायत की रोशनी अता करता है। दोस्तों, आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही मशहूर यूरोपीय मौसीकार हैं जिनका नाम माइक जानकी है, यानी जर्मन के माइकल जैक्सन, पॉप म्यूज़िक का बेताज बादशाह। जर्मन की तारीख में जिनके गानों के एल्बम ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए, खुद ही गाने लिखते और खुद ही गाते। शोहरत, इज़्ज़त, दौलत और मकबूलियत इनके घर की गुलाम थी, मगर अचानक एक ख्वाब ने उनकी काया ही पलट दी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस्लाम कबूल कर बैठे और सूफी बन गए, और अब कुरान करीम को हिफ्ज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत माइक जानकी ने जब मौसीकी को खैराबाद कहकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो उनके चाहने वालों पर गोया सख्ता तारी हो गया। एक इंटरव्यू में वो खुद बताते हैं कि मैं एक मुतवस्सत दर्जे की जर्मन फैमिली में पैदा हुआ। मुझे स्कूल के ज़माने में मौसीकी के जुनून के हद तक लगाव था। मैं खुद ही पैसे जमा करके आलाते मौसीकी खरीदने लगा। फिर मैंने खुद ही गीत लिखने और गाने शुरू किए। कुछ अरसे के बाद मुझे काफ़ी मकबूलियत मिली, तो एक पार्टनर के साथ मिलकर हमने म्यूज़िक कंपनी खोल ली। जल्दी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके बाद तो गोया ज़िंदगी ही बदल गई। बाद आज़ा हमने एक एल्बम भी रिलीज़ की जो जर्मन तारीख की मशहूर तरीन एल्बम में से एक साबित हुई। इसने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने जर्मनी के हर शहर में कॉन्सर्ट किए, जबकि MTV पर भी हमारे प्रोग्राम होते रहे। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, पैसे की रेल फेल थी। शोहरत और मकबूलियत में पैर ज़मीन पर नहीं रखा जा रहा था। इस दौरान एक हादसा हुआ। मैं स्टूडियो की तरफ जा रहा था कि मेरी कार खौफनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इस हादसे में मैं अगरचे बुरी तरह ज़ख्मी हुआ, लेकिन जान बच गई। हादसे के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी पर नज़र सानी की कि क्या मैं सही सिमत में दुरुस्त डगर पर चल रहा हूँ। खुदा की ज़ात पर मेरा शुरू से ईमान था। मैं उससे ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन ऑफिशियली मैं किसी भी मज़हब में वाबस्ता नहीं था। हादसे के बाद मैंने खुदा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू किया, बल्कि मेरी तहरीरों का महवर अब उसी की ज़ात पाक थी। मैंने उसे कई खतूत लिखे और जवाब का मुंतज़िर रहा। बहरहाल इस हादसे ने मुझे अपने बारे में मुतफक्किर कर दिया था। इस दौरान एक अजीब ख्वाब देखा। इस ख्वाब ने मेरी काया पलट दी और मैं मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। एक रात इन्हीं तफक्कुरात में मुझे नींद नहीं आई। मैं अपनी बालकनी पर जा खड़ा हुआ और आसमान की तरफ चांद को देखने लगा और खुद के बारे में सोचने लगा, ये सब किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। इस कायनात का कोई एक मकसद तो होगा। काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा, जिस बिना पर मैं देर से सो गया। फिर एक ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़े शहर के करीब खड़ा हूँ, जहाँ घोड़े और ऊँट सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई कार या जदीद सवारी नहीं। इस शहर के चारों एतराफ एक फसील है। मैं इस फसील के बाहर एक सहरा में हूँ। फिर क्या देखता हूँ कि एक पुरकशिश आदमी मेरी तरफ आता है। उसके बाल काले और हाथ में लाठी है। वो मुझे देखता रहा, फिर उसने लाठी से रेत पर सुबहान अल्लाह लिख दिया। ये एक ऐसा कलाम था जिसे मैं समझने से कासिर था, क्योंकि उस वक्त अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं आसमान की तरफ देखने लगा, फिर मेरी आँख खुल गई। इस ख्वाब ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक चीखता चिल्लाता और रोता रहा। इस दौरान मेरे पास किसी का फ़ोन आया। मैंने कॉलर से माजरत की कि मैं इस वक्त बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक ऐसा अजीब ख्वाब देखा है। इसके बाद मैंने कई दोस्तों और जानने वालों के सामने ये बात बयान किया कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। किसी ने कहा कि इस ख्वाब में तुम्हें इस्लाम की तरफ रहनुमाई की गई है। ये बात मेरे दिल को भी लगी। इसके बाद मैं इस्लाम के बारे में मुताल्ला शुरू किया।
थोड़े ही दिन बाद अल्लाह ने इस्लाम के लिए मेरा सीना खोल दिया और मैंने जर्मनी के शहर HN के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर जाकर कलमाए शहादत पढ़ लिया। कलमाए शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान मुझे गले लगाने लगे और बड़ी मोहब्बत का इजहार किया तो मेरे दिल के तमाम दाग धुल गए और गुबार छट गए। अब मैं अपने माजी को याद करता हूँ कि मैं मौसीकी का स्टार था, मेरे पास डॉलरों की बहुतात थी, सब कुछ था, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया। कलमा पढ़ने के बाद ही हकीकी सुकून और इत्मीनान नसीब हुआ। मैं इस्लाम की नेमत से नवाजे जाने पर अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दुरुस्त राह की तरफ मेरी रहनुमाई की। अब मैं 1.5 अरब मुसलमान कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। मेरे अरबों भाई बहन हैं। इससे पहले मैं तन्हा था, अब मैं कुरान करीम हिफ्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कबूल इस्लाम के बाद मेरा तर्ज अमल और फ़िक्र यकसर बदल गया है। इस्लाम ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। मेरी तमन्ना है कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस्लाम के बारे में ठंडे दिल से गौर करें। अगर वो दुरुस्त सिमत में मुस्बत अंदाज से फ़िक्र करेंगे तो वो ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेंगे। दोस्तों, अब आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो गाइस, जर्मनी के इतने बड़े सिंगर जिनके पास पैसा की कोई कमी नहीं थी, जर्मनी के इतने बड़े सिंगर, उन्होंने एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के बाद वो जा कर के कहीं इस्लाम कबूल कर लेते हैं और आज के डेट में वो मुसलमान हैं और वो कुरान शरीफ को हिफ्ज करने का ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुरान शरीफ को हिफ्ज करना इतना ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब कुरान शरीफ को हिफ्ज करना चाह रहे हैं, मतलब पूरी कुरान शरीफ को मजबानी याद करना चाह रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और तरह के वीडियो में, जब तक के लिए बाय।